हमारे खिलाफ पेशी पर जाएगा तू? हाँ भाई, मैं समझाता हूँ, नहीं जाएगा ये शबीर, नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाऊंगा? शबीर नाम है मेरा, इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। ओए अब बोल, फांसी के फंदे पे पहुंचाएगा हमें? जिंदा रहेगा तो जाएगा ना। बोल चाचा, किसने मारा इसको? मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता किसने मारा। बस यही बयान रखना है, वरना तेरा भी यही हशर करूंगा। चलो निकलो इधर से। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। खुल्लम खुल्ला लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने वाले ये लोग इतने बेबाक क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें किसी का डर, किसी का खौफ नहीं होता। ये वाकया खानेवाल की तहसील जहानिया में पेश आया, जहां सरेआम एक नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अमीना, जल्दी से बाहर आ, देख देख क्या जुल्म हो गया गली में। शबीर क्या हुआ मेरे भाई को? शबीर उठो। सर इत्तला मिली है कि इमरान के छोटे भाई का कत्ल हो गया। तो ये तो होना ही था ना, उसके भाई और बहनों के खिलाफ केस जो चल रहा है। सर अब करना क्या है, लाश मौके पे पड़ी। चलते हैं, सब्र तो कर ले, तो जल्दी बड़ी होती है। ओ यार, पुलिस नहीं अभी तक आई। वो किसी के पास मोबाइल है तो फोन ही कर दो यार। क्यों आएगी पुलिस? मेरा दूसरा भाई कत्ल हुआ है। जब मेरा शोहर कत्ल हुआ था तो तब भी देर से आई थी। हौसला कर तमन्ना, वो हौसला कर। पुलिस को फोन कर दिया, अभी आती होगी। तू भी तो गया था पुलिस के पास, तब क्या हुआ था? सीप के खिलाफ पर्चा कटवाने आया, उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। ओ चाचा, वो पर्चे ऐसे नहीं कटते हैं। हो सकता है तेरी बेटी खुद उसके साथ गई हो। जा अपने साथ कोई गवाह लेके आ, फिर तेरी बात सुनूंगा। मैं लड़की का बाप हूँ जी, अब मेरे से बड़ा गवाह कौन हो सकता है? तेरी गवाही कानून नहीं मानता, चल जा किसी और को लेके आ। शाबाश। ओए अजमत। जी सर। जा इसे ले जा, बता कि पर्चा कैसे कटता है। चले आते हैं, पर्चा काटो। मजाक बनाया, पर्चा काटो। जा ले जा। किसने मारा इसे? मोदी दो मोटरसाइकिलों के ऊपर आए थे लोग, मगर पता नहीं चला वो कौन थे। झूठ बोलता है ये, सब पता है इसको। अच्छा, अगर ये झूठ बोल रहा है, चल तू बता, किसने मारा इसे? सेब और उसके साथियों ने। अच्छा, तो इसका मतलब है ये दुश्मनी की भेंट चढ़ा है, कोई बाहर से इसको कत्ल करके नहीं गया। पहले भी 2 मारे हैं उन्होंने, इस शफी की वजह से। असली कातिल यही है। हाँ बे ठेकेदार, क्या कह रही है ये? इस खानदान की मुद्दत में दर्ज होने वाला ये कोई पहला मुकदमा नहीं, बल्कि तीसरा मर्डर केस था। इससे पहले भी इन्हीं मुल्जिमान ने मकतूल के बड़े भाई और बहनोई को मौत की नींद सुलाया था। लेकिन सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? हर दुश्मनी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, खास तौर पर जर, जन या जमीन। इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। आखिर कहां से और क्यों शुरू हुई थी इनकी यह दुश्मनी? इमरान भाई,
बाकायदगी से खुराक डाला करें मछलियों को, मेरे अब्बा का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओए ना बीबी, मेरे होते भी कोई नुकसान नहीं होता, वो बेफिक्र हो जाओ। इधर हो जाओ इमरान की बीबी, गिर जाओगी तालाब में। इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं जो गिर जाऊंगी। औरत कितनी भी ताकतवर हो, होती तो कमजोर ही है ना भाई। अब ऐसी भी बात नहीं है। ना क्या कर रही है उधर? बड़ी सियानी है अभी तेरे मालिक की बेटी। यार तुझे पता लग गया ना, अब होशियार है ना। अब तुझे पता तो है, अपनी दिल लगी है इसके साथ। ना बेटा, उठ जा, दरवाजा खोल, तेरा बाप आया है। जी सर। जरा ध्यान रखना, सुबह फीड वाली गाड़ी आएगी, उसे उतरवा लेना। आप बेफिक्र हो जाए साहब जी। और अगर ड्राइवर कोई पैसे मांगे ना तो उसे एक आना भी नहीं देना, मैंने उसे सारी पेमेंट कर दी है। जी ठीक है साहब। जा तू भी जाके आराम कर, सुबह जल्दी उठना है। मैं भी चलता हूँ। ठीक है सर। फातिमा, फातिमा, क्या है? ये बाहर का दरवाजा किसने खोला था? भाई हिना ने खोला था। वो क्यों खोला था इन्होंने दरवाजा? तुम जो आए थे। ओ मैं तो अभी आ रहा हूँ, दरवाजा तो पहले से खुला था। वो बेल बजी थी, दरवाजा खोलने गई वो। बाहर जाके देखो। इतना बेहोश होके सोती है, किसी बात का पता ही नहीं चलता। देखता हूं मैं। मेरी बच्ची खैर से हो। मिली मेरी बच्ची? ओ नहीं मिली तेरी लाडली। मत रो मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने, करता हूं कुछ। हिना के घर वालों पर वो रात बहुत भारी थी। उसे हर जगह तलाश किया गया मगर उसका कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा था। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो गई तो गई कहां। दिन निकलने पर शफी ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला किया। जब वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा तो उसने बिला झिझक इमरान के दोस्त हसीब को बेटी के अगवा में नामजद कर दिया। और मुझे तो हसीब पर पहले ही शक था, मगर क्या करता, मजबूरी थी। एक बार हिना आ जाए, 1 महीने के अंदर अंदर मैं उसकी शादी कर दूंगी। चला जा मोटरसाइकिल पे बैठ, थाने चलना जरा। साहब जी हुआ क्या है? मैंने क्या किया? लोग कहते हैं कि पुलिस वाले काम नहीं करते, रिजल्ट आपके सामने है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी ये मेहरबानी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
मुझे उस पर शक है जी, रक्षा चलाता है। उस पर शक करने की कोई खास वजह? तो मैं उम्र पर गया था जी, तो वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी को अकेडमी लाता था और ले जाता था। कहाँ होता है वो? उसका कोई अता पता है आपके पास? नहीं थानेदार साहब, मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ, इमरान के पास जरूर अता पता होगा, ना भी हुआ ना जी तो वो फोन करके बुला लेगा उसे। अजमत जी सर। तो जरा इमरान को तो उठा के ले आओ। ठीक है सर। हाँ भाई, तुम्हारा नाम इमरान ही है ना? जी जनाब, मेरे नाम इमरान है। चला जा मोटरसाइकिल पे बैठ, थाने चलना जरा। पर साहब जी हुआ क्या है? मैंने क्या किया है? उधर चल के बताएंगे तुझे। आजा आजा, शाबाश। साहब जी, अच्छा मुझे किसी को बता दो, लेने दे। चलो जनाब। माफ कर दे शफी, रिक्शा आया था, कुछ देर के बाद दरवाजा खटका तो मैं समझी तुम आए हो। और मुझे तो हसीब पर पहले ही शक था, मगर क्या करता, मजबूरी थी। बस एक बार ही ना आ जाए, 1 महीने के अंदर अंदर मैं उसकी शादी कर दूंगी। अब जवान बच्ची को घर में नहीं रखना मुझे। उसे तुमने नहीं रखना और अब इमरान को मैंने नहीं नौकरी पे रहने देना। जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना, बस एक बार मुझे मेरी बच्ची ला दो। पुलिस ने हर तरह से छानबीन की, लेकिन इमरान को इस केस में किसी भी तरह से मुलव्विस नहीं पाया। इसी दौरान हसीब मंजर से गायब हो गया और पुलिस को इस बात पर पुख्ता यकीन हो गया कि उस रात हिना को अगवा करने में हसीब ही मुलव्विस था। इस शक की बिना पर पुलिस ने इमरान पर दबाव डालना शुरू किया कि वो बिना शक दिलाए किसी जगह हसीब को मिलने के लिए बुलाए, ताकि पुलिस हसीब को गिरफ्तार करके उससे लड़की बरामद कर सके। ये लो, हसीब को फोन मिलाओ। मिलाओ। स्पीकर ऑन कर। हेलो, हाँ हसीब, किधर है? क्यों, क्या बात है, बताओ। फोन पर बात नहीं हो सकती, मिलना है तुझसे यार। अकेले मिलना पड़ेगा। हाँ, तू बता दे, तू जहाँ कहता मैं वहां आ जाता हूँ। डिग्री कॉलेज के पीछे आ जाना। चल ठीक है, मैं ना कल 9 बजे आ जाऊंगा तेरे पास, हैं? अच्छा, अल्लाह हाफिज। इधर फोन। और सुन लिया मैंने, कहाँ है वो अजमत? वो हसीब भागने ना पाए इस बार, इसको अपने पास रखो, कहीं जाने न देना। ठीक है सर। भेजो इसे।
इमरान। हाँ हसीब, कहाँ है तू? हाँ यार, मैं तो उधर ही खड़ा हुआ हूँ जहाँ तूने कहा था। हाँ, इस तरफ आ जा। हैं? अच्छा, उधर आऊँ मैं? चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं। सर इमरान सड़क के दूसरी तरफ जा रहा है। नजर रखो उस पे, मैं भी पीछे हूँ वैसे, भागे न पाया आज। ठीक है सर। मेरी बच्ची फातिमा, फातिमा, ये देखो कौन है। मेरी बच्ची हिना, कहाँ चली गई थी तू मेरा बच्चा? बहुत बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले काम नहीं करते, रिजल्ट आपके सामने है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी ये मेहरबानी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सही कहा था ना कि ये हसीब बड़ा घटिया इंसान है। जो भी है, कल उसका चालान करे अदालत भेज देंगे, बाकी सजा देना अदालत का ही काम है। बड़ी मेहरबानी। कहाँ चली गई थी तू? तुझे तो मैंने दरवाजा खोलने के लिए भेजा था। दरवाजा खोलने गई थी माँ, जैसे ही मैं दरवाजा खोलने गई थी वो हसीब उसने मेरे जो हुआ ना उसे भूल जा। अपने अब्बा से बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी माँ? तेरे अब्बा दिल के मरीज है, उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? पुलिस ने अगले ही रोज चालान अदालत में पेश कर दिया, जहां लड़की के बयानात की रोशनी में हसीब को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जबकि इमरान को इस केस में मुलव्विस ना होने की बिना पर छोड़ दिया गया। लेकिन यह जरूर हुआ कि शफी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अभी हसीब को गए जेल में 2 ही माह गुजरे थे और केस चल रहा था कि एक दिन हसीब का दोस्त शाहमीर शफी के पास पहुंचा। वो कहने का मतलब क्या है तेरा? देख चाचा, उसे माफ कर दे, वो जेल में बहुत परेशान है। और जो उसने मुझे बैठे बिठाए परेशान किया है, उसका कोई उसे दुख नहीं है। तुम्हें भी पता है और मुझे भी, बस रोज थाने में मेरी हाजिरी लगवा लेते हैं।
बड़ा अच्छा इंसान। अभी से घबरा गया तू? बड़ा मासूम बच्चा है तू, तुझे तो कुछ नहीं पता है? हाँ वाकई नहीं पता। हसीब ने जो किया बहुत बुरा किया। बदनामी सिर्फ आपकी नहीं, उसकी भी हुई है। वो कहने का मतलब क्या है तेरा? देख चाचा, उसे माफ कर दे, वो जेल में बहुत परेशान है। और जो उसने मुझे बैठे बिठाए परेशान किया है, उसका कोई उसे दुख नहीं है? बहुत दुख है उसे चाचा। वो तो आपको बुला रहा है जेल में माफी मांगने के लिए। वो कैसे माफ कर दूं? तेरा रिश्ता क्या है उसके साथ? मैं उसके चाचे का बेटा हूँ, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और अगर मैं ना माफ करूं तो? देख चाचा, वो दुश्मनदार लोग हैं, बात को दिल में रखते हैं। मारना मरना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो तो डराने आया है मुझे, हैं? मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, अपना केस वापस ले लो। हिना से उसकी शादी मैं करवा दूंगा। ठीक है, घर बात कर लूं फिर बताऊंगा। ठीक है चाचा, कोई मसला नहीं, बेशक 1-2 दिन बाद बता देना। लो मैं अब चलता हूँ। हिना बेटी, जी जी। बेटी तू खाना लेके आ मेरे लिए। मैं लगा लेती हूँ। फातिमा जी। तेरे से एक बात करनी है। हाँ बोलो। ये हसीब जेल से माफी मांग रहा है, कहता है बड़ी गलती हो गई मेरे से। बड़ी जल्दी याद आ गया उसे माफी का। वो हिना से शादी भी करना चाहता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। हिना से शादी? ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी की तो शादी कभी नहीं उससे करूंगी। गुंडा खानदान है उसका। ठीक है, शादी ना करना, मगर ये माफी का क्या करना है? मैं क्या बताऊं, मेरी तो समझ में खुद नहीं आ रहा। देख फातिमा, मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह वो पुलिस से साजबाज करके बाहर तो आ ही जाएगा। तो फिर ऐसा करो, केस वापस ले लो। अच्छा है, खामखा की दुश्मनी भी नहीं बढ़ेगी। यही सोच रहा हूँ कि कल को बेटी की शादी भी करनी है। अभी तो किसी को इस मामले का पता नहीं। बस यही करो, जान छुड़ाओ इस केस से। ठीक है, अब तुम ये बात किसी से नहीं करना, मैं देखता हूँ सारे मामले को। अरे हिना, अरे कहाँ रहेगी? शफी ने अगले ही रोज सुलहनामा दाखिल करा दिया, जिसके बाद अदालत ने हसीब पर होने वाला अगवा का मुकदमा खारिज कर दिया। हसीब जेल में रहने के 3 माह बाद हिना और उसके वालिद से सुलह करके जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही जो सबसे पहला काम उसने किया वो थी शफी से मुलाकात। वो शफी से मुलाकात करने के लिए उसके फिश फार्म पहुंचा। ओ सीधे, वो पानी का लेवल पूरा रखा कर। वो घट पानी हो तो मछलियां मर जाती हैं।
देखता नहीं गर्मी कितनी है। और तू सुन, ये गोया इसके ऊपर टाइम टू टाइम डाल दिया कर, मछलियाँ खाती हैं तुझे दुआएं देंगी। चल शाबाश पुत्र, चल। सलाम चाचा। चाचा, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। ये क्या कर रहे हो? बस जो होना था वो हो गया। चाचा, शामिर ने बताया कि उसने एक मर्तबा कहा और तुमने माफीनामा जमा करा दिया। मैं तेरे आगे हाथ बांधता हूँ, किसी और की लड़की को ऐसे तंग ना करना। ऐसा ही होगा चाचा, बस मेरी पहली और आखिरी गलती थी। और बस ठीक है, मैंने तुझे माफ कर दिया ना। चल चल शाबाश, चल। चाचा, तूने तो मुझे माफ कर दिया और मैंने अभी तक माफ नहीं किया। क्या मतलब? चाचा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा दुश्मन कोई और है। चल शामिर। ले हसीब भाई, सामने तेरा दोस्त आ रहा है, मिलना है ना इससे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसी को तो मिलना है। हाँ भाई इमरान भाई, किधर जा रहे हो? ये थोड़ा सा काम था पास, उधर ही जा रहा। चल आ, तुझे हम छोड़ देते हैं। पर कहाँ जाना है? मैंने तो इधर जाना है। अभी से घबरा गया तू? बड़ा मासूम बच्चा है तू, तुझे तो कुछ नहीं पता है? हाँ, वाकई नहीं पता। ओए, धोखे से बुला के पुलिस को पकड़वा दिया, तुझे कुछ पता ही नहीं है। मार गोली से। हिना मर्डर केस की मुखबरी करके पुलिस के हाथों गिरफ्तार कराने के इल्जाम में हसीब ने जेल से बाहर आते ही इमरान का कत्ल कर दिया और एक बार फिर रूपोश हो गया। पुलिस ने इस केस का मुकदमा इमरान के बहनोई वाजिद की मुदय्यत में शामिर और हसीब के खिलाफ दर्ज तो कर लिया, मगर मुल्जिमान के साथ साजबाज करके उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जिसके नतीजे में एक दिन एक और वाकया पेश आया। तहमीना, भाई जल्दी तैयार कर दो एफआईआर को, वो स्कूल से देर हो जाएगी। अच्छा ना, अच्छा ये तो बताओ क्या कहती है पुलिस? अभी तक क्यों नहीं पकड़ा कातिलों को? तुम्हें भी पता है और मुझे भी, बस रोज थाने में मेरी हाजिरी लगवा लेते हैं। बड़ा अच्छा इंसाफ, 2 महीने हो गए मेरे भाई के कत्ल को, कहाँ जाएं हम? देखते हैं, पुलिस से इंसाफ ना मिला तो कुछ करना पड़ेगा। इस घराने के अभी पुराने जख्म भरे भी नहीं थे कि इन्हें एक नया जख्म मिला। इमरान कत्ल केस के मुदई उनके बहनोई वाजिद को भी कत्ल कर दिया गया और पुलिस ने इमरान केस की तरह इस केस का मुदई भी उसके छोटे भाई शब्बीर को बना दिया, लेकिन इस केस के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें खुला छोड़ दिया गया, जो मुखालिफिन के लिए मौत का परवाना बन गए।
हमारे खिलाफ पेशी पर जाएगा तू? हाँ भाई, मैं समझाता हूँ, नहीं जाएगा ये शबीर, नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाऊंगा? शबीर नाम है मेरा, इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। ओए अब बोल, फांसी के फंदे पे पहुंचाएगा हमें? जिंदा रहेगा तो जाएगा ना। बोल चाचा, किसने मारा इसको? मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता किसने मारा। बस यही बयान रखना है, वरना तेरा भी यही असर करूंगा। चलो निकलो इधर से। देख, वो तीसरा कत्ल कर दिया हसीब ने। सर अब तो मीडिया वालों ने भी काम उठा दिया है। वही तो कह रहा हूँ, वो बहुत हो गया है। अगर हमने उसको और फेवर दी ना तो नौकरी से भी जाएंगे। हेलो, हाँ भी हसीब साहब कह रहे हैं तो गिरफ्तारी दे दे, अगर मामला ठंडा करना है। इस तरह लड़की के इगवा में मुलव्विस दोस्त को गिरफ्तार कराने वाले इमरान और उसके खानदान के 2 और मर्दों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो मुल्जिमान के खिलाफ केस की पैरवी कर रहे थे और मुद्दई थे। पुलिस ने इन 3 मर्डर केसेस में सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी साथियों को शक का फायदा देते हुए छोड़ दिया गया। अहले इलाका का कहना है कि पुलिस ने जिन लोगों को छोड़ा है वो इस खानदान की बचने वाली आखिरी खातून से केस का मुद्दई होने का इंतकाम ले सकते हैं। अब इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, बोलें। ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।